खबर भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और बर्फीली हवाओं से तापमान में और गिरावट देखने को मिल रही है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर में 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव चल सकती है। भोपाल, इंदौर और कई शहरों में 2-3 डिग्री और पारा गिरेगा। 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। स्थिति ज्यादा विकट है। बर्फीली हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में 2-3 डिग्री और पारा गिरने की पूरी संभावना है। 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है और ऐसे में सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और हाथों में ठिठुरन की वजह से लोग अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से ज़रूर की गई हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से इस ठंड को लेकर। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज़ कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पारा लगातार लुढ़क रहा है। बिल्कुल, और कल की आज की बात की जाए तो औसत जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा कम हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे कम जो पारा है पचमढ़ी में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के यदि हम 15 से 20 शहरों को देखें तो उनका जो न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। राजधानी भोपाल में इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो सर्दी का जो है असर अभी भी देखने को मिल रहा है और सूरज के दर्शन अभी कुछ इलाकों में नहीं हुए हैं। वहीं हम बात करें तो दिसंबर महीने में 20 से 22 दिन ऐसे दिन रहेंगे जबकि कोल्ड वेव का असर रहेगा और कल से मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में सतत अधिकांश जिलों में कोल्ड वेव रहेगा। जो शीतलहर है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही हम तापमान की बात करें तो भोपाल, इंदौर की बात करें तो यहाँ भी जो 10 डिग्री सेल्सियस से कमी है तापमान। भोपाल में 9.2 डिग्री है, इंदौर में 8.4 डिग्री है। इसके साथ ही छोटे शहरों की बात की जाए तो उमरिया में 8.2, शहडोल के कल्याणपुर में 7.1, रीवा के नौगांव में 9 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है रिकॉर्ड हुआ है। तो हम कह पा रहे हैं कि जो कल की अपेक्षा आज की बात की जाए तो करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अलग अलग शहरों में जो तापमान गिरा है और ऐसे में कल से और न्यूनतम तापमान है, अधिक तापमान है, दोनों में ही गिरावट दर्ज की जाएगी। पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में दिसंबर माह में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ये मौसम केंद्र का आकलन है। तो अब मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि पूरे दिसंबर के माह में यानी 2025 के अब जाते जाते सर्दी जमकर सताएगी और इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। कल से चूंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो शीतलहर का अलर्ट जारी है तो ऐसे में जो जरूरी इंतजाम है प्रशासन की ओर से वो करने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। मौसम केंद्र ने कहा है कि पूरे दिसंबर माह में 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव रहेगा, जिसमें जो प्रमुख शहर हैं, प्रमुख बड़े शहर हैं या फिर वो शहर जहां पर कि सबसे अधिक तापमान होता है, जिसमें कि उमरिया, नौगांव और पचमढ़ी, हम शहडोल की बात कर रहे हैं, उन इलाकों में सर्दी जमकर सताने वाली है जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और ऐसे में अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से बड़े बड़े शहरों में तमाम जगहों पर किस तरह के जो राह चलते लोगों के लिए या जिनके पास छत नहीं है, गुजर बसर करने के लिए रैन बसेरे क्या बनाए गए हैं, किस तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं रैन बसेरों में की गई है, उसको लेकर क्या निर्देशित किया गया है? देखिए, हमने देखा है कई जिलों से, कई शहरों से तस्वीर निकलकर सामने आई है कि चूंकि मध्य प्रदेश में चूंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे में जो प्रमुख शहर है, जो नगर निगम क्षेत्र है, वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था थी उस पर पूरी तरह से रोक है। जहां पर कि नगर निगम खुद लकड़ियों की व्यवस्था करता था अलाव जलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, तो उस पर पूरी तरह से रोक है। तो ऐसे में पूरा फोकस है, पूरा जोर इसी बात को लेकर है कि जो तमाम शहरों के रैन बसेरे हैं वहाँ पर व्यवस्थाएँ दुरुस्त हों। और बाकायदा भोपाल में हमने तस्वीर देखी है कि कुछ दिन पहले ही राजधानी भोपाल में नगर निगम की टीम है रात के समय निकली थी और जो ऐसे लोग जो कि खुले छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, उनको रैन बसेरे में रोकने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल हम भोपाल की रैन बसेरों की बात करें तो वहाँ पर करीब 100 से अधिक ऐसी संख्या है जो लगातार सर्दी के मौसम में वहाँ पर संख्या की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी वो लोग जो कि सड़क पे और खुले छत के नीचे रात बिताते थे उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि जो बड़े अफसर
और जो नेता हैं वो रैन बसेरों का दौरा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब दौरे होंगे तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। वहाँ पर रैन बसेरों में सर्दी से बचाव के लिए इंतजाम पुख्ता है या नहीं, इसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो विकल्प एक ही है कि लोगों को खुले आसमान के नीचे, खुले छत के नीचे ना रहने दिया जाए, खासतौर पर रात के वक्त। और इसके लिए जो मोबाइल टीम है जो वो उनको भी अलर्ट रहना होगा कि कहीं ऐसा व्यक्ति कोई खुले छत के नीचे या फिर या सड़क पर कहीं सोते हुए मिलता है तो उसे रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश जी।